किसी ने क्या खूब कहा है कि वो मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम उन्हें मंजिल समझते हैं। वो मंजिल को मुश्किल समझते हैं, वो हम उन्हें मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है उनके और हमारे नजरिए में। वो हमें सपना और हम उन्हें अपना समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी कथाएं में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण में विभीषण की एक बेटी थी। आज हम आपको विभीषण की बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण के अनुसार विभीषण की बेटी बड़ी तेजस्वी थी और उसकी भविष्यवाणी हमेशा सही होती थी। लेकिन मान्यता है कि रावण विभीषण की बेटी से बहुत डरता था। रामायण के कई अलग अलग भागों में कुछ रहस्यमयी पात्र देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है विभीषण की बेटी। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। विभीषण की बेटी को तेजस्विनी, तपस्विनी और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी सात्विक आचारों विचारों वाली बताया गया है। साथ ही इस बात का भी वर्णन है कि रावण जो किसी से नहीं डरता था, वह विभीषण की बेटी से भी खौफ खाता था। विभीषण की बेटी के पास कई दिव्य असुरी और दैवीय शक्तियां मौजूद थीं। उसके पास भविष्य बताने की शक्ति भी थी। वह जो बोलती थी वह सत्य होता था। विभीषण की उस बेटी ने स्वप्न देखा था, जिसके आधार पर उसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। रामचरितमानस की एक चौपाई है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। भगवान राम के जीवन को लेकर कई रामायण लिखे गए हैं, जिसमें लंका युद्ध को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वे सीता जी को प्रभु राम को लौटा दें और क्षमा मांग लें, लेकिन रावण ने एक नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, जहां पर 300 राक्षसी पहरा देती थीं और सीता जी को अनेकों प्रकार से डराती रहती थीं। लंका में सीता जी की रक्षक थी विभीषण की बेटी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया थी और सीता जी की रक्षक थी। जब भी रावण सीता जी को डराकर चला जाता था, तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती थी। वह सीता जी को विश्वास दिलाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम शर्मा था, जो यक्षराज की पुत्री थी। यक्षराज की पुत्री शर्मा केवल विभीषण से ही प्रेम करती थी और विभीषण से ही विवाह करना चाहती थी, किंतु विभीषण को एक बार भी नहीं देखा था और विभीषण का चित्र उन्होंने विभीषण की तरह ही बनाया था और उसी चित्र से प्रेम करने लगी थी। किंतु शर्मा के पिता यक्षराज अपनी पुत्री शर्मा का विवाह विभीषण से करना नहीं चाहते थे, क्योंकि विभीषण एक राक्षस जाति से थे। यक्षराज चाहते थे कि उसकी पुत्री का विवाह गंधर्व से हो, लेकिन महावीर हनुमान के प्रयास के कारण ही विभीषण का विवाह शर्मा से हुआ। बताया जाता है कि विभीषण और शर्मा की एक पुत्री भी है, जिसका नाम त्रिजटा था, और एक पुत्र भी था जिसका नाम तरणीसेन था, और उसने राम के विरुद्ध रावण के पक्ष में युद्ध किया था। जब वह रणभूमि में उतरा तो सभी चकित रह गए। उसने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवा रखे थे और वह राम नाम का बारंबार जाप कर रहा था। उसने बड़ी वीरता दिखाई और अपराजेय दिखने लगा। राम नाम के प्रभाव से उसका शरीर एक प्रकार से अभेद्य कवच में सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। राम ने चिंता प्रकट की, कैसे वे राम नाम के कवच को भेद सकते हैं। राम से भी बड़ा शक्तिशाली राम का नाम है, ऐसा कहा जाता है। तब विभीषण ने बताया कि वे उसके दांतों को तोड़ सकते हैं, जिह्वा को चीर सकते हैं, क्योंकि वहाँ राम नाम गुदा हुआ नहीं है। राम ने कहा कि वह तो मुख से बार बार उसका नाम जप रहा है, फिर उस पर बाण कैसे चलाया जा सकता है। विभीषण ने फिर सुझाव दिया कि 2 बार राम बोलने के बीच में जो अल्प समयांतर है, उसमें वे बाण चला सकते हैं। राम ने ऐसा ही किया और तरणीसेन मारा गया। तब राम ने पूछा कि वह कौन था,
क्या वह रावण का एक और पुत्र था? विभीषण ने अश्रुपूरित नयनों से बताया कि तर्णीसेन उसका पुत्र था, जो अपने चाचा रावण से बहुत प्रभावित था और उनसे लगाव रखता था, किंतु अपने पिता से उसकी नहीं बनती थी। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और वह राक्षस कुल में जन्म ली थी, लेकिन पिता के समान ही विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। राक्षसी जब सीता जी को डराती हैं और प्रताड़ित करती हैं, तो वह अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसका मुंडन कर दिया गया है और उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता की सेवा में ही है। त्रिजटा का स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका का दहन कर देते हैं। लंका विजय के बाद त्रिजटा को मिले उपहार इंडोनेशिया की काकाविन रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद सीता जी ने त्रिजटा को कई कीमती उपहार दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद त्रिजटा सीता जी के साथ अयोध्या भी गई थी। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा जी के मंदिर भी हैं। बनारस के त्रिजटा मंदिर में महिलाएं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करती हैं। मूली और बैगन का भोग लगता है। कहा जाता है कि सीता जी ने त्रिजटा को वाराणसी में रहने को कहा था ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। रामायण की कथा केवल वाल्मीकि रामायण तक सीमित नहीं है। यदि आप केवल वाल्मीकि रामायण या तुलसी कृत रामचरितमानस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो रामायण के कई संदर्भ छूट जाएंगे और कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं, जिसमें बहुत ही अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग वाल्मीकि रामायण से अधिक प्रामाणिक शिव पुराण में लिखी राम कथा और कंबन रामायण को मानते हैं। इसके साथ ही रामायण को लेकर कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। अब तक प्राप्त मेरी जानकारी के अनुसार 8वें देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति राजा दशरथ थे, तो असुरों के सेनापति रावण थे। बाली और रावण में तब अच्छी दोस्ती थी और बाली रावण की ओर से युद्ध लड़ रहा था। वहीं जटायु दशरथ का मित्र और सहयोगी था। इस युद्ध में जब दशरथ और रावण भीषण युद्ध में लीन थे, तब अवसर का लाभ उठाकर बाली ने दशरथ का मुकुट चुरा लिया था। यह मुकुट न केवल रघुवंश की पहचान था, बल्कि कई अलौकिक शक्तियों से युक्त था, जो इसे धारण करने वाले को अजेय बना देता था। मगर मुकुट चुरा लिए जाने के बाद भी रावण को राजा दशरथ ने बंदी बनाकर इंद्र के दरबार में पेश किया, जहां उस पर मुकदमा चला। पर मुकदमे के दौरान ही रावण का पुत्र मेघनाद स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है और रावण को छुड़ाकर ले जाता है। रावण को यह पता था कि दशरथ का मुकुट बाली के पास है। बाली अपने योग बल को बढ़ाने के लिए लगातार तपस्या किया करता था। रावण को यह भी पता था कि बाली पर सामने से प्रहार करने पर उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी। लेकिन जब बाली अपना मुकुट किनारे रखकर तपस्या कर रहा था, तब रावण चुपके से वहां जाकर मुकुट को उठाकर लंका में फेंक देता है। पर इस हरकत को भांपकर बाली रावण को अपनी भुजाओं में दबा लेता है और उसी अवस्था में तप करता रहता है। बाद में रावण अपनी पुरानी मित्रता का हवाला देकर अपनी जान छुड़ा लेता है और बाली मुकुट वाली बात भूल चुका होता है। बाली वध के कई कारणों में एक कारण मुकुट की चोरी भी माना जा रहा है, जिस संदर्भ में राम ने बाली से प्रश्न किया था जब बाली अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तब बाली ने मुकुट के रावण के पास होने की बात स्वीकार की थी। वाल्मीकि रामायण के घोर समर्थक इन बातों का खंडन करते हैं, पर इस प्रश्न पर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है कि माना कि दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। वरदान के फलस्वरूप भरत का राज्याभिषेक किया जा सकता था, पर बिना किसी अपराध के राम को 14 वर्षों का वनवास देना कितना न्याय संगत है।